स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फिजिकल क्वांटिटीज। कहाँ से? फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता ही होगा, है ना? स्पेलिंग गलत हो गया भाई, QUAN ना। फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है ना, ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम वगैरह निकाला जा सकता है, उसका फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसमें फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन सा? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। नोट्स बनाते जाओगे, आपको सब कुछ आता है, बट नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है? जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है अमन, रितेश, तुम लोग को सच में एक ही बार पढ़ना है, बाकी बात के लिए नहीं था। ये स्टेटमेंट जो बोले थे ना, जिंदगी में एक ही बार पढ़ना, वो अमन और रितेश के लिए था, और फिर 12 के बाद कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है? आ जाओ। स्केलर क्वांटिटी में आपको पता ही है, इसमें क्या था कि ओनली क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है ना? तो आप लोग फिजिक्स में बहुत सारा चीज पढ़ चुके हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसमें किसका होगा? मैग्नीट्यूड, मास, फिर क्या होगा? लेंथ, है ना? वॉल्यूम, ठीक है? और क्या बताओ? वर्क, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, और वे बताएंगे, और स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, और बोलते जा, करंट होगा, होगा कि नहीं होगा? कौन सा क्वांटिटी? टेंसर, हाँ ठीक है, बस इतना ही लिख रहे हैं, फ्लो में मत बहना, है ना? तुम लोग फिजिक्स का स्टूडेंट हो भाई। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा बताएंगे? अरे भाई पहले एग्जाम, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और साथ ही साथ वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा ना। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ साथ वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है ना? वेक्टर एडिशन रूल या लॉ ऑफ एडिशन रूल, या बोल सकते हो जो भी बोल, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा, ऑब्वियस वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है? अच्छा, एग्जांपल के तौर पे है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये छोटा छोटा बात था। अब इसमें हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखते जाएंगे साथ साथ, इसमें कुछ अलग बात नहीं है भाई। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले क्या बात करेंगे? नल वेक्टर। कौन कौन बताएगा नल वेक्टर? नल वेक्टर क्या होता है बताएंगे कोई? नल वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन एनी आर्बिटरी, एनी आर्बिटरी डायरेक्शन हो सकता है ना, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है उसका, या तो नो डायरेक्शन भी बोलोगे तो वो चलेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इसका होगा एनी आर्बिटरी, है ना? एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, ठीक है? एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, या बोल सकते हो नो डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, नल वेक्टर के बाद अपने बात करते हैं, ठीक है? कोई बोलोगे नल वेक्टर के बाद? बोलो बोलो भाई। अच्छा एक बात करते हैं, सुनना यहाँ पे, सुनना ध्यान से, छोटा छोटा बात करते हैं। हाँ आ रहे, आस्ते आस्ते आ रहे। अब होता क्या है, जैसे यहीं पे हम कुछ बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये एक वेक्टर को डिनोट करते कैसे, जैसे मान लेते हैं ए कोई एक वेक्टर है, तो ए क्या है? ये वेक्टर है क्या? नहीं सर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐसे देंगे तो ये वाला, ये क्या होगा? वेक्टर होगा? नहीं, ये लेंथ को डिनोट करता है। किसको लेंथ डिनोट करता है? लेंथ को, ठीक है? अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे डिनोट किए, तो ये वाला ए वेक्टर, ठीक है? अब ए वेक्टर मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का है, 4 से डिनोट करें, और दूसरा बी वेक्टर है, वो मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। तो ये दोनों का मान लेते हैं कि हम लोग को यदि एज अ एरो से डिनोट करना रहा, तो एरो क्या डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
तो मान लेते हैं एक तो 5 न्यूटन का लिए और एक तो कितना लिए 10 न्यूटन का। तो एरो क्या होगा, जैसे ये वाला ए वेक्टर हुआ तो ये कितना होना पड़ेगा, बी वेक्टर होगा, यदि आप एरो से डिनोट करें। मतलब जिसका लेंथ ऑफ एरो जिसका बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। बात समझ में आया? जो जिसका लेंथ ऑफ एरो छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा होगा, ये डिनोट करें। क्लियर है? अब इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करते, छोटे छोटे बात किया जाए, मिटाओ इसको। हाँ, नेक्स्ट हम लोग नल वेक्टर समझ ली। अच्छा, चले चले आगे चला जाए। नेक्स्ट हम छोटा छोटा बात करते हैं पोजीशन वेक्टर पे। क्या बात करेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जा रहे हैं, बहुत सारा वेक्टर है, एक एक करके हम जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा सुना ध्यान से। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये हुआ, आपके पास एक्स एक्सिस, क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, या तो मान लेते ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब एक छोटा सा बात हम करें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट है पी बोल के, ठीक है, जिसका वैल्यू मान लेते फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे a, b, c या 2, 3, 5 है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन है। किसका पोजीशन है सर? P का पोजीशन है, P पॉइंट का पोजीशन है। लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट में? कार्टेशियन फॉर्मेट में। दो फॉर्मेट रहेगा आपका, एक कार्टेशियन फॉर्मेट, दूसरा वेक्टर फॉर्मेट। ये दोनों फॉर्मेट को लेके हम लोग को चलना है इस चैप्टर में। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट, इसको वेक्टर फॉर्मेट में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं ओपी वेक्टर लेते हैं। तो कैसे लेंगे, पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से कंपेयर किया जाता है, ओरिजिन से। तो ओ से पी वेक्टर यदि लोगे आप, ओपी वेक्टर लोगे। ये क्या ओपी वेक्टर हुआ? नहीं सर, ये ओपी का लेंथ बता रहा है। लेकिन यहीं पे हम ओपी वेक्टर बात किए, मतलब क्या होगा, ओ से पी का बात कर रहे हैं भाई। तो ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना होगा बताना, कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप। अभी जा रहे हैं, अभी समझना है। मान लेते हैं हम यहीं पे यूनिट वेक्टर का बात करें, इसको मिटा रहे, यूनिट वेक्टर का बात करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बताएंगे, किसी भी एक वेक्टर का उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई एक वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ए कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ए कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं उसका एरो भाई ऐसे जा रहा है, ठीक है, इतना लेंथ का, कितना लेंथ का है सर, 5 न्यूटन का। अब इसका मान लेते हैं हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट मींस यूनिट वेक्टर निकालना मतलब इसी के डायरेक्शन का, डायरेक्शन यही होगा। अब मान लेते हैं ये 5 न्यूटन का, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो भाई इसी का यूनिट वेक्टर, दैट मींस क्या होगा, इसका एक यूनिट का लेंथ का, तो एक यूनिट लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे। तो 5 न्यूटन का तो 5 से हम लोग डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, और डायरेक्शन वही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये पढ़े हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी के वेक्टर का सेम डायरेक्शन का होगा तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब यहां पे क्या है, मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ, ठीक है, एक्स एक्सिस का बात करते हैं तो कितना होता है बताएंगे, इसको डिनोट किया गया आई कैप्स। कैसे डिनोट किया गया, आई कैप्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर ऑफ, ठीक है, जेड वाई एक्सिस, तो किससे डिनोट किया गया, जे कैप, ठीक है। इसी टाइप से यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस की बात करेंगे तो ये कितना हो बताना, के कैप, करेक्ट। चले आगे बात करें, इधर आ जाओ, देखो इधर देखो भाई। तो हो क्या रहा है कहानी कि भाई मान लेते यही पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब क्या कि ये जो 2 गया था वो किधर गया था भाई, किधर है बताना, ये 2 क्या है, एक्स एक्सिस। अब इसका वेक्टर बनाना मतलब इसी के डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ गया है,
हाँ यार कितना यूनिट गया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट गया हुआ ये यूनिट है, डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो 2 इंटू आई कर दिए, तो ये आई क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ गया है। तो 2i मतलब 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो 2i हो गया। इसी टाइप से 3 यूनिट किधर गया भाई, वाई एक्सिस में, तो 3j कर दिए। और फिर जेड एक्सिस में कितना गया, 5 यूनिट, तो इसलिए जेड एक्सिस के लिए कितना होता है, क्या होता है, के कैप होता है, इसलिए के से डिनोट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आगे बात करें, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोई बताएंगे, इक्वल वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होगा, कोई बताएंगे। मान लेते हैं भाई ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, इसको यदि हम डिस्प्लेस करके दूसरे प्लेस में लेके चले जाए, पैरेलली होगा। ठीक है, क्या होगा, पैरेलली, मतलब इसी के डायरेक्शन में, मतलब इसी के पैरेलल में दूसरे प्लेस में हम लेके चले जाए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मान लेते 5 न्यूटन का है, तो यही वाला इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी के पैरेलल यदि दूसरा कोई वेक्टर लेके जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। मतलब इसको यहां से यहां तक मूव करवा दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन पैरेलल होगा। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। मैथमेटिक्स में जो भी बात होगा इसमें फ्री वेक्टर का ही बात होगा मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फ्री वेक्टर के बाद हम लोग बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर। पता है सबको कोइनिशियल वेक्टर, हाँ, ऐसा दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन सेम हो, कोई इनिशियल। ठीक है, कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ऐसा दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इससे सब कुछ सारे वेक्टर निकल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर, है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यदि देखा जाए, यहाँ पे यदि देखा जाए, तो ये वाला देखो, इस पे बात करते हैं, ये ओरिजिन रहा, नीचे वाला पोर्शन, ये कॉर्नर वाला पोर्शन ओरिजिन रहा, तो ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस सपोज ले रहे हैं। ठीक है, या इस बोर्ड का ये वाला कोना वाला पोर्शन क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ये वाला पोर्शन क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सपोज बाहर निकला हुआ रहता, तो ये एक प्लेन हुआ ना, कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन। तो यदि सेम प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं, यदि एक्स वाई में सारा प्लेन सारा वेक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन का सारा वेक्टर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन। आगे बात करें, आगे बात किया जाए। ठीक है, चला जाए, हाँ, वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट बात करना वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो इसमें मेनली 2 रूल ही होता है, उसको 3 रूल बना दो, 4 रूल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो वेक्टर एडिशन रूल में सबसे पहले होता है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, क्या होगा, ट्राइंगल लॉ, या वेक्टर एडिशन लॉ लिख लो भाई। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ। अब सुना ध्यान से, कोई एक वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर गया है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ठीक है, मान लेते ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, इसके हेड से जहां पे खत्म हुआ वहीं से कोई दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। करेक्ट, इस वाले वेक्टर को सपोज हम लोग मान लिए ए वेक्टर, और इस वाले वेक्टर को क्या मान लिए, बी वेक्टर। तो इसका इनिशियली इसका टेल, इसका हेड, और फिर इसी हेड से दूसरे वेक्टर का टेल हो। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एक जहां पे खत्म हुआ वहीं से कोई दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। सर वो कैसे, आप ऐसे लॉजिक लगाओ, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आप क्लास 9 10 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई,
मान लेते फॉर एग्जांपल हमको यहां से यहां घर जाना रहा, ए पोजीशन से बी गए, मेरा घर कहां पे, सी पोजीशन, ए से बी गए और बी से फिर कहां पे गए, सी पे गए। अब क्या हुआ, कोई बोलेगा भाई मेरा घर तो बहुत दूर और जा रहा है, अब क्या हुआ, बाकी बात सारा बिल्डिंग को तोड़वा दिया। तुम तो नेता हो नहीं, कोई नेता रहता तो तोड़वा देता, बोले बहुत इधर से जाम पड़ता है, इस सारा रास्ता तोड़वाओ। अब योगी जी के सरकार है तो वो तो तोड़वा ही देंगे। बोले एक काम करो, कौन सा घर, कौन सा रास्ता होना चाहिए, ये वाला, तो कौन सा होगा बताएंगे, एसी। तो होगा क्या रहा है बताना, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ए वेक्टर समझेंगे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं, तब क्या होगा, सी वेक्टर। दैट मीन्स सी वेक्टर इज मस्ट बी इक्वल टू क्या, सम ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन रूल किसको फॉलो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला रूल लगाओ, काम बनेगा आपका। क्लियर है। आज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोला बताना, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, करेक्ट, और ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, समझ में आ रहा है मेरा बात, दिस वन बी वेक्टर। इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या था, एक जहां पे खत्म हो रहा था, दूसरा उसी के हेड के पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तब जाके रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो भाई इसको ना, इस बी वेक्टर का हम लोग फ्री वेक्टर ड्रॉ करते हैं। बी वेक्टर का क्या ड्रॉ करें, फ्री वेक्टर। तो बी वेक्टर का फ्री वेक्टर मतलब इसी के डायरेक्शन का, इसी के मैग्नीट्यूड का ये वाला वेक्टर का पैरेलल यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं भाई, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए वेक्टर जहां से खत्म हो रहा है वहीं से, तो ये बी वेक्टर है, तो इसी के डायरेक्शन में ये भी क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब दिस वन ये डिस्प्लेसमेंट वाला रूल फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल वाला रूल फॉलो कर रहा है, दैट मींस इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस वन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। दैट मींस ये सी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर इक्वल टू यहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए हम लोग किसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, ए एंड बी का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो इनिशियल वेक्टर का, दो इनिशियल, कोई इनिशियल वेक्टर का यदि आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो इससे बनने वाले जो पैरेललोग्राम रहेगा उसका डायगोनल होगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो दो को इनिशियल वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा भाई, इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम रहेगा उसका। क्लियर है, समझ में आया। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे, अब आप लोग पढ़े थे, ये पढ़े हो केसीएल केबीएल पढ़े होगे, केसीएल पढ़े होगे ना। केसीएल क्या होता था, कर्चफ करंट लॉ। हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, रितेश फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अमन किधर है, अच्छा, वही बोल रहे थे कि केसीएल केबीएल होता है, तो केसीएल में क्या होता है, कर्चफ करंट लॉ, तो उसमें उसमें नोड एनालिसिस पढ़े होगे मेरे ख्याल से, क्या पढ़े होगे, नोड एनालिसिस। और केबीएल में पढ़े होगे लूप एनालिसिस। दो होता है, करंट वोल्टेज मापने का, तो करंट मापने के लिए क्या लगाते थे, नोड एनालिसिस, है ना। और केबीएल में क्या होते थे, करंट के लिए केबीएल। अरे जो भी, एक तो होता था नोड एनालिसिस, एक तो होता था लूप एनालिसिस। तो नोड मतलब क्या होता था, वहां पे जिस कॉर्नर पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट से हम लोग करंट देखते थे कि कहां कहां पे जा रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग फिर पढ़े केबीएल, और केबीएल में हम लोग क्या लगाते थे, लूप एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ पे लूप एनालिसिस का बात करेंगे, ठीक है। लूप में क्या करते थे, कोई एक डायरेक्शन लेते थे, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तो हम लोग एरो बनाते थे। सपोज यहाँ पे एक तो एरो बनाया, देख लो ध्यान से, एरो बनाए। अब एरो के डायरेक्शन में कोई वेक्टर जा रहा है, इधर इधर एरो के डायरेक्शन में कोई यदि वेक्टर जा रहा है, ठीक है, एरो के डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, और एरो का अपोजिट जाएगा तो, क्यों सर, क्योंकि हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हम डायरेक्शन कौन सा ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे देखना, ये करंट ये जा रहा है ऐसे एरो, देखो तो ये सी वेक्टर किधर जा रहा है, सी वेक्टर कैसे जा रहा है बताओ, इसी के डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव माइनस सी वेक्टर, करेक्ट। समझ में आया। तो देखो ना, घूम के देखो ना, तुम घूम जाओ। आज देखो, अब देखो ध्यान से, अमन अमन रितेश और मौसम, देखो इन लोग सबको पता है, इधर देखो, ये वाला ऐसे घूम रहा है, ये वाला बी वेक्टर किधर है देखते हो अमन, ऊपर की तरफ, और डायरेक्शन इसका किधर है बाबू, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, तो ये प्लस में बी वेक्टर। बोलो समझे कि नहीं समझे,
समझ में आया? अब देख फिर से ये वाला घूमते घूमते ऐसे ही तो जाएगा, तो ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जाएगा, फिर से ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है रितेश? ये देख ये वाला ऐसे करके ऐसे जा रहा है और ये इधर, तो ये कितना देगा प्लस में ये वेक्टर, सम ऑफ ऑल द वेक्टर ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। लूप एनालिसिस करोगे सम ऑफ ऑल वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, तो भाई दिस वन इक्वल टू जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी वेक्टर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो यही तो फॉलो कर रहा था, समझ में आ रहा है? इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझो, आगे बात करें, बात किया जाए आगे। आज देखो मिटा इसको, हाँ हो गया, नोट कर लिए? आज देखो अब कहानी ये है कि भाई फिर से हम लोग पोजीशन वेक्टर की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। इधर बात नहीं कर, बात नहीं कर। आज भाई देख, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इधर देख ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये सपोज जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई सपोज ए कोई वेक्टर है, ठीक है, ए कोई वेक्टर है जिसमें लिखा हुआ है, समझना ध्यान से, x1 y1, ए कोई पोजीशन है x1 y1 z1, करेक्ट। अच्छा बी कोई है जिसमें लिखा हुआ है x2 y2 z2, करेक्ट। समझ में आया? तो ए का पोजीशन मतलब यहां से यहां तक ए गया होगा, बोलो हाँ या ना। और ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ऑलवेज कहां से मेजर किया होगा बच्चा बताओगे? ओरिजिन से, मतलब ये ओ रहा तो ओ ए हो गया, और ये बी रहा तो ओ बी हो गया, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? इसका डायरेक्शन इधर। अब हम लोग को निकालना है ए बी वेक्टर, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा होगा, बोलो हाँ यार। अब डायरेक्शन इधर लेते तो देखते ए बी वेक्टर निकलेगा कैसे। ये हो गया लूप, बोलो हाँ या ना। क्लियर है या नहीं? अच्छा अब इधर देख, इधर से डायरेक्शन जैसे जा रही इधर, अब मेरे को बता ये जो ओ ए वेक्टर के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट में? उसी के डायरेक्शन में, तो माइनस का ओ ए वेक्टर, बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इधर से फिर से जा रहे थे ए बी के डायरेक्शन में या नहीं है? ए बी के डायरेक्शन में, मतलब फिर से माइनस में ए बी वेक्टर, क्योंकि ए बी के डायरेक्शन में। अच्छा मान लेते यहाँ पे हम लोग को बी ए निकालना पड़ता है, बी से ए के तरफ लेते, बी से ए के तरफ लेते। अब नेक्स्ट मेरे को बताना, अब ये देखो तो ये ओ बी के ये वाला इसके डायरेक्शन में या अपोजिट में? क्योंकि ये इधर घूम रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये कितना देगा प्लस में ओ बी वेक्टर, दिस वन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेक्टर इक्वल टू, तो ये माइनस ए बी उधर चला गया तो कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं? दैट मीन्स ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी जो वेक्टर होगा, ध्यान से सुनना, ए बी वेक्टर जो होगा ओ बी मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या बताएंगे, मतलब पोजिशन ओ बी वेक्टर क्या होगा बताएंगे? ओ बी वेक्टर होगा x2 i कैप, y2 j कैप, एंड क्या हो जाएगा z2 k कैप। अभी तो हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े थे। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा बताना, ओ ए वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप है ना, फिर कितना y1 j कैप, और फिर कितना देगा z1 k कैप। अब यहाँ पे OB माइनस ओ ए बोला है, तो x के साथ, x एक्सिस के साथ x वाला, y एक्सिस के साथ y वाला, और z एक्सिस के साथ, तो कितना जो बताना x2 माइनस में x1 i कैप, फिर कितना देगा y2 माइनस में y1 j कैप, और फिर कितना देगा z2 माइनस में z कैप। ठीक है, क्या समझ में आएगी नहीं? अब मान लेते यहीं पे हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालने का रहता, तब क्या करते बताना, रूट ओवर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का होल स्क्वायर। करेक्ट? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ए भाई थोड़ा मान लेते हैं कोई p बोल के, इधर में चलो p बोल के कोई पोजीशन वेक्टर है p जिसका वैल्यू है x, y, j, ठीक है, या a, b, c है। सुना ध्यान से बच्चा लोग, ए बच्चा लोग भाई बात नहीं कर, b, c, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताना, ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या है बताएंगे कोई? ए आई कैप, बोलो हाँ या ना, बी जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा सी के कैप। करेक्ट? अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताना, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर।
तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए सीख चुके, यूनिट वेक्टर भी निकालने के लिए सीख चुके, पोजीशन वेक्टर भी सीख चुके, वेक्टर एडिशन लॉ भी सीख चुके, पैरेललोग्राम लॉ भी सीख चुके। तो तुम लोग को क्या उम्मीद लगता है कि हम यूनिट वेक्टर निकालने देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, खुश मत हो कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दे। चलिए पहला क्वेश्चन चलेंगे 5 नंबर 6 नंबर पे। ठीक है, हाँ 5 या 6 मार्क्स। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे जाएंगे हम लोग। चल आप बनाते, एक तो हम बनाते फिर एक ऐसा क्वेश्चन देते। ठीक है, आ जाओ। देखो तो क्या बोल रहा है, इधर 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 आ जाओ, सबको आ जाओ। देखो क्या क्या बोल रहा है उस पर चलता। बोल रहा है ABCDEF क्या है? रेगुलर हेक्सागन, कभी कभी रेगुलर पेंटागन दे सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो हेक्सागन है उसको लिए, हेप्टागन देगा नहीं, हेक्सागन या पेंटागन देगा। ठीक है, तो हेक्सागन वाला अपना कह रहे हैं ताकि पेंटागन ऑटोमेटिक एक तो समझ में आ जाए, बाकी बात बना दूंगा। तो हेक्सागन मतलब बेंजीन शेप का, केमिस्ट्री वाले लोग। ठीक है, शेप। ठीक है, नहीं नहीं साइक्लो एक्शन भी नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये वाला के साथ ये। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, समझदार हो आप लोग। ठीक है, आज देखो, अब सुनना ध्यान से। अब कहानी ये कि नेमिंग वगैरह अपने देखते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। सपोज ये रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन का जो लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब हर एक का वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब AB का मैग्नीट्यूड जितना है, BC का मैग्नीट्यूड, CD का मैग्नीट्यूड, DEF का और EF का सबका जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, पहले मेरे को बताना क्या गिवन, बताना CD और D। समझ में आ रहा है मेरा बात? अब क्या है कि CD आप यहां से AB स्टार्ट करोगे, बच्चा लोग सुनेंगे ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे A लिखे, तो यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। तो आपको CD का वैल्यू कितना दे बताना, CD का वैल्यू कितना दे E, और फिर कितना DE का वैल्यू कितना है B। तो आप ना ऐसे नेमिंग मत देना। क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। क्या बना लेंगे? हाँ बना लोगे, सही बना लो। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, कुछ चीजें होती है ह्यूमन बींग्स का जो इजीएस्ट वे पकड़ने से अच्छा रहेगा। तो हम लोग बचपन से क्या लेते हो पता है, ये वाले बेस वाले पोर्शन को लेते हैं। तो आपका जो गिवन वैल्यू है ना, सुनना ध्यान से, जो गिवन वैल्यू क्या है, CD है ना, सुनना ध्यान से, गिवन वैल्यू क्या है, CD है ना। तो आप सबसे पहले CD लिख दो इसको। जैसे एक तो लिख दिया CD, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, यहां से लेंगे A, यहां से B, तब जाकर ऑटोमेटिक C, फिर D, फिर ये क्या हो जाएगा E, फिर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक है। अब यहां से स्टार्ट, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे बेस में गिवन वैल्यू लेने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी, इजी कैलकुलेशन में लगेगा, मतलब ब्रेन को थोड़ा सा हेडेक कम होगा। ठीक है, आगे पीछे रहने से, अब समझना। नेक्स्ट बात करते हैं, CD का वैल्यू कितना है बताएंगे, मतलब C से D के तरफ जा रहे हैं, एरो देना जरूरी है भाई, C से D के तरफ, CD वेक्टर मतलब C से कितना दिया बताएंगे, A वेक्टर, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं DE वेक्टर, DE का वैल्यू कितना दिया बताना, DE वेक्टर जो दिया, D से E के तरफ कितना दिया, B वेक्टर। अब छोटा छोटा बात करेंगे, समझ आते हैं क्या छोटा छोटा बात। CD का वैल्यू यदि A वेक्टर है तो AF का भी वैल्यू कितना होगा, A वेक्टर होगा, क्योंकि सेम पैरेलल है, इसके पैरेलल ये होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन होगा, लेंथ तो सेम ही होगा। अच्छा मान लेते कोई बोल रहा है AF वेक्टर, तो हम A मान लिए, तो कोई बोलता है FA वेक्टर, तो क्या होगा माइनस। हमको AF वेक्टर बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में इसको लेंगे तो A वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में लेते तो A से F की तरफ में A वेक्टर और F से A की तरफ A। अच्छा B वेक्टर है तो DE यदि B वेक्टर है तो हम BA लिए, BA तो कितना दे बताना, BAB कितना देगा B वेक्टर, करेक्ट। क्या क्या नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। एक छोटा सा बात करें, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ज्यादा हमको इधर टेढ़ा लग रहा है, इसको हम लोग ऐसे दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास, ये अपने पास क्या है बताना, ABCDE, तो ये वाला वैल्यू कितना था, D ना, B वेक्टर, करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, अब कहानी ये है कि इसके पैरेलल देखना, जो लिखना नहीं, इसके पैरेलल, इस लाइन के समझ में आ रहा है, BC के पैरेलल या CB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, 3 वेक्टर इसका। अब मेरे को बताना दिस वन A वेक्टर, तो इसके पैरेलल ये वाला होगा कि नहीं होगा बताओगे। तो ये वाला भी मान लेते हैं, CD यदि A वेक्टर है तो यहाँ पे कोई पॉइंट O लेते, तो ये भी कितना देगा, BOB कितना देगा बताना, A वेक्टर, कोई डाउट। अब समझना ध्यान से, DEB वेक्टर है तो DE के पैरेलल एक लाइन लेते, तो यहाँ पे CO भी कितना होगा, B वेक्टर होगा, बोलो हाँ या ना।
और इसके पैरेलल बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन रहता तो ये वाला ए वेक्टर है तो ये वाला भी बोलो समझेंगे। बोलना क्या जा रहे हैं कि दैट मींस यदि ये वाला ए वेक्टर है तो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, मतलब बीई को मिलाइए तो कितना होगा 2a। समझ में आया मेरा बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि रेगुलर हेक्सागन का जो डायग्राम प्रॉपर रहता तो आपको समझ में आता। तो भाई ये जो बीई वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, कैसे आया वो समझ में आ गया। तो बी, ये जो सी डी है और हम लोग बी, क्योंकि इसके डायरेक्शन में तो इसी के डायरेक्शन में लेंगे तो इसका वैल्यू कितना देगा 2a वेक्टर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में क्या बोला उससे देखने की जरूरत है, हम जो सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। अब अपने मान लेते लूप लिए, लूप लिए तो यहां से हम लोग इसका डायरेक्शन मान लेते सी से बी के तरफ, कोई दिक्कत? सीबी बोला है क्या निकालने के लिए? सीबी बोला या बीसी बोला है? बीसी बोला। तो एक काम करते भाई, बीसी बोला तो एरो किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। कोई दिक्कत? क्या निकालने बोला है पहला क्वेश्चन? ए बी भी बोला और बीसी भी बोला, तो हम लोग ए बी बाद में देखते। ठीक है, ए बी है क्या? ए बी तो निकल गया ना, ए बी तो निकल गया भाई। ए बी कितना है? ए बी वैक्टर इक्वल टू कितना, माइनस में बी वैक्टर। बी ए बी वैक्टर है तो ए बी कितना हो जाएगा माइनस बी वैक्टर। ये तो काम बन गया भाई। दूसरे पे बात करते हैं, बी सी वैक्टर। तो बी से सी की तरफ यही एरो है और यहाँ पे सी डी निकाल चुके हैं। सी डी कितना है? सी डी ऑलरेडी गिवन था ए वैक्टर, तो बी कितना है बताएंगे 2a वैक्टर। कोई डाउट किसी को? अब चलते हैं, कौन सा लूप ले लिए? अब मेरे को बताना भाई, ये लूप के डायरेक्शन में या लूप के अपोजिट में बताओगे बीसी वेक्टर? ये वाला ऐसे जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। बीसी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, करेक्ट। अच्छा मेरे को बताना लूप के डायरेक्शन में या लूप के डायरेक्शन में या अपोजिट में? डायरेक्शन मतलब कितना हो जाएगा माइनस में बी वेक्टर चलेगा या माइनस में 2a वेक्टर डायरेक्ट लिख लो भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब बताओ, ये वाला ऐसे जा रहा है और ये ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस में बी वेक्टर। नेक्स्ट ये वाला ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है अपोजिट, तो कितना देगा प्लस में वेक्टर। तो सम ऑफ ऑल वेक्टर इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत? तो मेरे को बताएंगे बीसी वेक्टर का वैल्यू न्यूमेरिकली कितना आते बताएंगे कोई? ये वाला उधर चला जाएगा तो ये कितना देगा ए वेक्टर माइनस में, निकल गया कि नहीं? ये हो गया नंबर 2। नंबर 2 क्या हो जाएगा बताना? बीसी वेक्टर का वैल्यू निकाल चुके, कितना निकाल चुके बताना? ए वेक्टर माइनस में बी। समझ में आया कैसे निकाले? पहले यहां तक नोट करें फिर हम आगे जाएंगे क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा। बी एफ वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर बोल रहे हैं? बी एफ। चलो भाई देख लेते, बी एफ वेक्टर निकालने के लिए बोला है। तो बी कहाँ पे? यहाँ पे। एफ कहाँ है? यहाँ पे। तो ये तो बहुत इजी हो गया, बोलो हाँ या ना। तो फिर से यहाँ पे अपने कौन सा रूल लगाओ ना भाई, लूप रूल लगाओ। अब मेरे को बताना अपने सेम डायरेक्शन में क्या ये वाला, ये देखो ये वाला ऐसे जा रहा है सेम डायरेक्शन में ना, तो माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम डायरेक्शन में फिर से ये, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में ये वेक्टर। अच्छा ये सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस में कितना हो जाएगा बताना? बी एफ वेक्टर। दिस वन इक्वल टू कितना 0। तो बी एफ वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा न्यूमेरिकली बताएंगे? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। कोई डाउट? तो बी एफ का वैल्यू निकल गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। और क्या बोल रहा है भाई बताएंगे? सी ए वेक्टर देखोगे, सी ए, सी कहाँ पे है? यहाँ पे। ए कहाँ पे? यहाँ पे। देखोगे ध्यान से, सी ए वेक्टर। इस वाले पोर्शन को अभी फिलहाल के लिए हम डॉटेड लाइन से ले लिए। आ जाओ, बीसी वेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी से सी के तरफ में जा रहा है ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। आ जाओ चले बात किया जाए। सी ए वेक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, तो सी ए वेक्टर की तरफ में चलते देखेंगे ध्यान से। तो भाई एरो ले लिए दिस वन, ठीक है। इसके डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में बताएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर के सामने प्लस रहेगा क्योंकि ये वाला ऐसे जा रहा है, ये अपोजिट के। अच्छा ये जो बी ए वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में माइनस में बी वेक्टर और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस में एसी नहीं भाई सी ए। एसी लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा सी ए। दिस वन इक्वल टू कितना 0। दैट मीन्स यहाँ पे यदि देखा जाए तो सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा 2b वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। कोई देखे कि नहीं देखा? देख लिए नंबर 4। तो सी ए वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 2b वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। नेक्स्ट एडी वेक्टर पूछ रहा है भाई, एडी, डी कहाँ पे भाई? यहाँ पे। देखो ध्यान से, एडी निकालने बोला है ना। आ जाओ चले बात करें। आ जाओ इधर इधर इधर, एडी निकालने के लिए बोल रहा है।
थोड़ा सा मिटा रहे हैं। आइए देखते हैं ए से डी के तरफ। आपको पता चल गया कौन सा बताया ना, सी ए पता चल गया, एडी निकालने बोला है। हेलो, सी ए का वैल्यू निकाल चुके ना आप? आज देखो, अब सुनना ध्यान से, फिर से एक तो लूप ले रहे, फिर से लूप ले रहे, देखोगे यहाँ पे तो जैसे ले रहे तो सेम डायरेक्शन में होगा सी ए, तो सी ए का वैल्यू पॉजिटिव में, एडी का वैल्यू नेगेटिव, एडी का भी वैल्यू सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा ना, माइनस सेम। If a vector equal to
2i कैप, 2i कैप प्लस में 4j कैप, ठीक है, प्लस में 4j कैप माइनस में 5k कैप, ठीक है, कॉमा बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। तुम लोग को फुल मार्क्स का टेस्ट एग्जाम है, पता है ना, संडे को। हाँ भाई इसी संडे। और फिर से कोई घूमने के लिए चला जाना। ये तो हमको भी फुल चैप्टर, फुल चैप्टर का मतलब कौन सा चैप्टर होता है? फुल चैप्टर